यूपी के हाथरस से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रतिना भानपुर में सत्संग के दौरान जबरदस्त भगदड़ मची और भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान यह भगदड़ मची। एटा अस्पताल में अब तक 27 लोगों के शव पहुंचे हैं। भगदड़ में करीब 150 महिला और बच्चे घायल हैं। सूत्रों की अगर माने तो भगदड़ में 100 से अधिक लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने ये पुष्टि की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं पल पल के घटनाक्रम पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेज दिया है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित करके दुर्घटना के कारणों को लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। कार्यक्रम आयोजकों के विरुद्ध अब एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। प्रशासन अब बड़ी कार्रवाई को लेकर तैयारी में है। ये दर्दनाक और हृदय विदारक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यूपी के हाथरस में। ये बहुत ही दिल को दहला देने वाला हादसा घटित हुआ है, जहां भगदड़ मचने के दौरान काफी लोग मारे गए। भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और समापन के दौरान ये भगदड़ मची। रति भानपुर में ये सत्संग चल रहा था और इस दौरान भगदड़ मचने के साथ ही काफी लोग इसकी चपेट में आए और मारे गए। वहीं बहुत से लोग इसमें घायल हैं। एटा अस्पताल में अब तक 27 लोगों के शव पहुंच चुके हैं। वहीं अगर सूत्रों की माने तो भगदड़ में करीब 150 महिला और बच्चे घायल हुए हैं। सूत्रों की माने तो इस भगदड़ में करीब 100 से अधिक लोगों के मरने की आशंका भी जताई जा रही है। बहुत ही मार्मिक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से काफी तादाद में लोग मारे गए हैं और बहुतायत के अंदर लोग घायल भी हैं, जिनका निरंतर अस्पताल में उपचार जारी है। घायलों को इलाज के लिए एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने ये पुष्टि की है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसों में मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। साथ ही जो घायल हुए हैं इस भगदड़ के दौरान, उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं सरकार की ओर से। जो भी कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं, अब उनके विरुद्ध प्रशासन एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं यूपी के हाथरस से। भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान यह भगदड़ मची है। रति भानपुर में यह सत्संग हो रहा था और उसके बाद ये हृदय विदारक तस्वीरें सामने आती है, जहां भगदड़ में काफी लोग मारे गए। वहीं बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए एटा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अधिक जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अमरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमरीश, एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, रति भानपुर में सत्संग हो रहा था और भगदड़ मची है। कितने लोगों के मरने की आशंका है और कितने घायल हैं? आपसे जानकारी चाहेंगे मामले को लेकर। देखिए प्रताप, हाथरस के फुलरई गांव का ये हादसा है, जहां पे एक सत्संग चल रहा था। दोपहर की घटना है और लगभग अगर हम मृतकों के आंकड़े की बात करें तो प्रशासन जो है वो अभी तो हमें 30 से 40 मौतों की ही बात बता रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ के घटना स्थल की बात करें तो करीब 80 से 100 का है ये आंकड़ा। 75 से 100 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा भी बढ़ेगा।
क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और अपने आला अधिकारियों को डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को घटना स्थल पर रवाना होने के लिए कहा है। साथ ही साथ दो मंत्री यानी कि लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को घटना स्थल पर भेजा गया है। लेकिन घटना चूंकि वाकई बहुत दर्दनाक है और सभी जो मृतक हैं उनको पोस्टमार्टम हाउस एटा में भेजा गया है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत ही घटना जो है वो हृदय विदारक है। अगर हम एसएसपी हाथरस की बात करें राजेश कुमार सिंह ने, जिनका कहना है कि इस पूरे घटना की जांच कराई जाएगी, क्योंकि ये पूरा जो घटना चक्र है क्योंकि दोपहर का है, लेकिन डीजीपी मुख्यालय इस बात से अनजान रहा और उसको दोपहर के बाद ये घटना पता चली। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद डीजीपी मुख्यालय से ये खबर जो है वो तमाम फैली गई और उसके बाद ही पुलिस महकमा हो चाहे प्रशासनिक और सरकार सभी ने उसके बाद ही घटना का संज्ञान लिया। अब मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए घटना पर दुख भी जताया, साथ ही कहा है कि इसकी गहन जांच भी की जाएगी। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पल पल के घटनाक्रम पर सीधी नजर रखे हैं और अपने दोनों मंत्रियों लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह, साथ ही साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी को भी मुख्यमंत्री ने घटना पर भेजा है। साथ ही साथ एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में भी ये टीम गठित करी गई और 24 घंटे के अंदर दुर्घटना के कारणों को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनके खिलाफ FIR हो रही है। तमाम खबरें, तमाम दावे सरकार जिस तरीके से कहती है करती है, उसमें एक बड़ा ये हथौड़ा मारा गया है। क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, पुलिस की क्या सुविधाएं थी, आयोजकों ने किस तरीके से परमिशन ली थी, कितने लोगों की परमिशन थी, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में लोगों की जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो लोग ये कहा जा रहा है कि किसी VIP की भी एंट्री थी तो जल्दी निकलने की होड़ थी और उसी के दृष्टिगत ये एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में अब राजनीतिकरण भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी लगातार ट्वीट आ रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी ट्वीट आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो घायल और मृतक है उनके परिजनों का क्या होगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था पर सिस्टम पर सवाल उठेगा प्रताप। और क्योंकि घटना बहुत बड़ी है, सैकड़ों की संख्या में घायल और मृतक हैं, तो इसमें सीधा एक सवाल ये उठता है कि भगदड़ मची कैसे, आखिर आयोजकों ने किस तरीके के इंतजाम किए थे। और अब बड़ी वजह जो है वो 24 घंटे के बाद आएगी जब तमाम आला अधिकारी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन जो लोकल प्रशासन था वहाँ का, वो दोपहर में क्या कर रहा था? इतना बड़ा अगर कार्यक्रम होता है और एक जिले के अंदर होता है, जिले से 30-35 किलोमीटर दूरी पर, तो इस तरीके के आयोजन के लिए किसकी परमिशन ली गई थी, परमिशन में कितने लोगों की परमिशन ली गई थी, ये भी एक बड़ी वजह है। और जब भी इस तरीके के आयोजन होते हैं तो न सिर्फ थानों से बल्कि SDM प्रशासन की तरफ से भी परमिशन ली जाती है। क्या उनसे परमिशन ली गई थी? क्योंकि ये पूरी स्थिति यथास्थिति वहाँ पे जो लोग हैं जो इन चीजों से जूझ रहे हैं उनके परिजन ही जान सकते हैं कि पूरी यथास्थिति क्या है प्रताप। लेकिन मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटनास्थल पर पहुंचने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, साथ ही साथ युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। आंकड़े अभी बढ़ेंगे प्रताप, लेकिन ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और इस पर जिस तरीके से हाथरस में अभी अगर 3 साल पहले की बात करें तो एक घटना हुई थी और हाथरस ये दूसरी बार राजनीति का केंद्र न बने, इसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपील करने की बहुत बहुत जरूरत है प्रताप। बिल्कुल अमरीश, जानना चाहूंगा रति भानपुर से जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो बड़ी हृदय विदारक है। तो आपके हिसाब से प्रारंभिक अगर जानकारी में माने तो कितने लोगों का मजमा मौजूद था जहां जिस वक्त ये घटना घटी? हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अगर मैं एक बड़ी खबर और निकल के आई प्रताप, पहले देखूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हाथरस पहुंच रहे हैं और क्योंकि कल रिपोर्ट भी उन्होंने कहा है सौंपने के लिए, उससे पहले एक बड़ी खबर मैं अपडेट दे दूं कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि लगभग हजारों की संख्या में प्रताप लोग मौजूद थे और एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके का आयोजन के लिए भी पूरी, मैंने आपसे बोला कि पूरी यथास्थिति जो है वो जो नियमावली होती है किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए, उस कार्यक्रम के लिए कितने लोगों की परमिशन ली गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो है ये कहीं ना कहीं सरकार को और वहाँ के लोकल प्रशासन को बैकफुट पर जरूर घेरेगा, क्योंकि ये पूरा नेशनल हाईवे सिकंदरा मऊ पड़ता है, सिकंदरा राउ
जहाँ पर ये हाथरस में घटना हुई है और नेशनल हाईवे के समीप था, तो वहां पे किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन चूंकि आज का दिन इस महीने का पहला मंगलवार था और आज के दिन विशाल भंडारा और तमाम कथाओं का भी आयोजन होना था और उसी के समापन के बाद ये घटना है। हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। नहीं अमरीश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हजारों की संख्या में लोग मजमे के रूप में इकट्ठा थे, सत्संग अच्छे तरीके से वहां चल रहा था, फिर अचानक एकाएक ऐसा क्या होता है कि भगदड़ की स्थिति हो जाती है? क्या कोई उद्घोषणा की गई थी मंच से या किसी प्रकार की कोई झांकी निकल रही थी? वो कारण क्या रहा कि अचानक भगदड़ हुई? ये जल्दी निकलने की होड़ थी। जब कथा का समापन हुआ उसके बाद लोगों में, कभी भी हम देखते हैं कोई भी कार्यक्रम इवेंट होता है तो जब उसका समापन होता है तो लोग सोचते हैं कि वो अपने गंतव्य की तरफ, अपने वाहनों की तरफ जल्दी से पहुंचे और पहुंचने में जो मजमा लगा होता है, क्योंकि धूप भी है इस वक्त, मौसम बरसात का भी है, कब धूप हो जा रही कब बरसात हो जा रही है। तो चूंकि जो भोले बाबा वहां पे जो सत्संग चल रहा था जिनका, भोले बाबा का, जब उनका सत्संग समाप्त हुआ तो लोग अपने घरों के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सत्संग समाप्त होने के बाद जिनको बाबा से मिलने का शौक होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीआईपी की तरफ भागते हैं, कुछ होते हैं जो अपने वाहनों की तरफ, अपने घरों की तरफ भागते हैं। तो ये भगदड़ निश्चित तौर पर कोई ऐसी भगदड़ नहीं थी कि जिस वजह से, लेकिन चूंकि एक भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, कुछ लोग उनकी तरफ भागे, कुछ लोग वीआईपी मूवमेंट की तरफ भागे और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने गंतव्य की तरफ जल्दी पहुंचने के लिए भागे। तो उसी में ये पूरा एक तरीके से कह सकते हैं व्यवस्था जो है वो लाचार हुई और इस तरीके की घटना प्रताप जो है वो हो गई। निश्चित तौर पर इस घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है, कल खुद भी जा रहे हैं, लेकिन मृतक की उम्मीद जताई जा रही है। अमरीश, ये तो हो गई घटना स्थिति की जानकारी। अब आते हैं इसके आयोजकों पर। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? क्या किसी को नामजद किया गया है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ये छोटी घटना तो है नहीं, इतनी तादाद में अगर लोग इकट्ठा हैं तो जाहिरी तौर पर किसी से परमिशन भी ली होगी और किसी संस्थान के नाम पर यह परमिशन दी गई होगी। तो आयोजकों की अगर बात करें तो किसी का नाम सामने आए हैं? कार्यक्रम आयोजकों में किनके किनके ऊपर एफआईआर की गई है ये तो पुलिस की कॉपी मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो लोकल प्रशासन की तरफ से 22 है उसमें एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर होगी। अब आयोजकों में किनके नाम शामिल है, क्योंकि कार्रवाई सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ होगी जिनके नाम परमिशन लेटर में होंगे और उसके बाद उन्हीं लोगों से संबंधित लोग जो कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक होंगे। साथ ही साथ कार्रवाई तो ऐसे अधिकारियों पर भी बनती है जिन अधिकारियों ने परमिशन दी है और बगैर पूरी जांच के परमिशन दी है, क्योंकि मैंने पहले भी जैसा कि कहा एसडीएम प्रशासन से इसकी पूरी अनुमति लेनी पड़ती है। क्या लोकल थाने पर ही से परमिशन ली गई थी या एसडीएम प्रशासन से भी ली गई थी? कितने लोगों की अनुमति ली गई थी? क्योंकि इसमें मैं आपको अभी से बता दूं कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो जांच के दायरे में आएंगे और उनका भी सस्पेंशन होना निश्चित तौर पर इसमें बनता है। लेकिन जो आयोजक हैं, जो मुख्य रूप से आयोजक हैं, वो हैं भोले बाबा, जिनका ये पूरा सत्संग कार्यक्रम था, उनसे संबंधित लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। प्रताप अमरीश, घटना बहुत बड़ी है तो जाहिर तौर पर आयोजकों का तो इसमें घेरना जरूरी है, लेकिन लोकल प्रशासन की भी एक बहुत ज्यादा बड़ी चूक यहाँ पर निकल के आ रही है, तो प्रशासन भी जाहिर तौर पर इस पे घिरेगा। प्रशासन की ओर से क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है इसको लेकर? एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि पहले तो जो घटना है उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद आयोजकों के खिलाफ, आयोजकों में हमारे पास कुछ नाम है जिसमें देव प्रकाश माथुर हैं जो कि प्रभारी थे, इनके साथ महेश चंद है, अनार सिंह है, संजू यादव है, चंद्रदेव है और राम प्रकाश है। ये वो नाम है जो कि आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त जो भोले बाबा हैं जिनके नाम पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिनके निर्देशन में एक कार्यक्रम हो रहा था, कुल अगर देखा जाए तो हमारे पास 7 लोगों के नाम हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। साथ ही साथ और किन लोगों ने इस कार्यक्रम की अनुमति ली थी वो जल्द ही जैसे ही पुलिस की कार्रवाई होगी पता चलेगा। हालांकि एसएसपी राजेश कुमार सिंह का सीधा कहना है जिन लोगों को भी इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन में दोषी पाया जाएगा, साथ ही साथ जहाँ से उन्होंने आदेश लिया है, आदेश कॉपी भी मंगाई जा रही है, उनके बाद उस प्रशासन, लोकल प्रशासन पर भी कार्रवाई निश्चित है। अमरीश, जानना चाहूंगा फिलहाल वहां की स्थिति अगर बात करें, ताजा स्थिति क्या है? कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितनों का इलाज जारी है और प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं पूरे मामले को लेकर? देखिए, घटना अगर मृतकों की बात करें तो प्रशासन ने अभी 27 लोगों का आंकड़ा दिया है, लेकिन लगभग 50 से अधिक लाशें एटा के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच चुकी है। एटा हाथरस से सटा जिला है जहां पर
ये तमाम लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मृतकों का पोस्टमार्टम हाउस में और घायलों को हाथरस के जिला अस्पताल में, साथ ही साथ जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज भी रिफर किया जा रहा है। तो अगर प्रशासन के अनुसार माने तो अभी जो हमारे हाथ में रिपोर्ट है उसमें 27 लोगों की मौत है, लेकिन आंकड़े ये बयां करते हैं कि 80 से 100 लोगों की फिलहाल अगर हम देखें तो 46 से 50 लोगों की लाशें जो है वो एटा पोस्टमार्टम हाउस में है। आगे कितनी लोगों की और लाशें जो है वो, चूंकि प्रशासन है अभी अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस ने पूरे कब्जे में ले रखा है उस पूरे घटना स्थल को, और मौके पर जैसे जैसे लाशें आती जाएंगी, क्योंकि पुलिस भी अभी बहुत ही साइलेंट मोड पर है, कुछ भी कहने से बच रही है कि कितने लोगों का आंकड़ा है, इसलिए आधिकारिक तौर पर आंकड़े बता पाना अभी गलत होंगे जब तक प्रशासन अपनी ओर से आंकड़े पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर देता। जी अमरीश, जानना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, मृतकों को कितना मुआवजा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है कि इस घटना पर उन्होंने दुख जताया है, साथ ही साथ उन्होंने गहन जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा है और साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता, और स्वयं मुख्यमंत्री पल पल के घटनाक्रम पर सीधी नजर रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 मंत्री संदीप सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इनके साथ साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को घटनास्थल पर मुख्यमंत्री ने स्वयं जाने के लिए कहा है। साथ ही साथ एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में एक टीम भी गठित करी गई है और दुर्घटना के कारणों और की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस जाएंगे, घटना स्थल पर वो जाएंगे, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि घायलों को देखने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है कि कार्यक्रम आयोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं शासन को। प्रताप जी, घटना को देखते हुए प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है अमरीश, तो विपक्षी नेताओं की अगर बात करें तो उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो अखिलेश यादव सपा प्रमुख, कांग्रेस से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से ट्वीट हुआ है, और अभी उन्होंने घटना की जांच के लिए ही सरकार से अपील की है कि घटना दुखद है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियां वो जरूर भाजपा पर हावी होकर भाजपा को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस दुख की घड़ी में मुझे ऐसा लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभी तक फिलहाल इस घटना पर कोई भी ऐसा बयान विपक्षी नेता की तरफ से, नेताओं की तरफ से भी नहीं आया है। सभी ने अभी सिर्फ इस सांत्वना के उद्देश्य से ही सारे मैसेजेस और ट्वीट किए हैं। हालांकि लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि भारत सरकार के मंत्री हैं, वो खुद हाथरस जा रहे हैं। उन्होंने भी एक अपने संदेश में कहा है कि हाथरस में जो घटना हुई उसकी पूरी जांच की जाएगी, और मैं खुद घटनास्थल पर रवाना हो रहा हूं, और मैं खुद जांच के लिए जिनको एडीजी आगरा और एसएसपी के साथ में बैठूंगा, और मैं पूरे पल की अपडेट जो है मुख्यमंत्री जी को सौंपूंगा। बहुत शुक्रिया अमरीश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रति भानपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जहां सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान ये भगदड़ मची। एटा अस्पताल में अब तक कुल 27 लोगों के शव पहुंच चुके हैं, लेकिन भगदड़ में करीब 150 महिला और बच्चे भी घायल हुए हैं। सूत्रों की माने तो भगदड़ में 100 से अधिक लोगों के मरने की आशंका है। फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी के लिए जारी नहीं किया गया है, मगर यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने यह पुष्टि भी की है। बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने हादसे में मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश हैं। और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इस पूरे हादसे को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द
ठीक होने की कामना करता हूं। भगदड़ में काफी महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी घायलों के प्रति, जो भी मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई। एटा के सीएमओ में सारे शव पहुंचाए गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रतिभानपुर में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची थी, उसमें जो लोग घायल हुए हैं उनका एटा अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दर्जनों शव सत्संग चल रहा था, ये वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है। इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। बड़ा हादसा यूपी के हाथरस में घटित हुआ है। रतिभानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मची और भोले बाबा का ये सत्संग चल रहा था, जिसके समापन के दौरान ये भगदड़ मची। एटा अस्पताल में काफी लोगों के शव पहुंच गए हैं और ये आंकड़ा मौतों का लगातार बढ़ता जा रहा है। भगदड़ में करीब 150 महिलाएं और बच्चे घायल हैं। वहीं भगदड़ में 100 से अधिक लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। आधिकारिक पुष्टि फिलहाल के लिए नहीं की जा रही है, क्योंकि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया। योगी आदित्यनाथ की ओर से मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश हुए। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं पूरे घटनाक्रम पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा है। एडीजी आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गई है और दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यक्रम आयोजकों के प्रति उनके विरुद्ध अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है प्रशासन, और प्रशासन आयोजकों के प्रति एक बड़ी कार्रवाई को लेकर तैयार है।